अल्लाह ने एक बार फिर हमारी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का वो बरकत महीना ला रहा है जो चंद ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला रमजान होगा। पूरे उम्मत मुसलमान को, जहां तक मेरी आवाज आपकी समातों की नजर जा रही है, अल्लाह ताला इस आने वाले रमजान के वसीले से जो बीमार हैं उन्हें शफाए कुली नसीब अता फरमाकर रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि रोजा रब के लिए होता है और उसकी जज़ा सिर्फ मेरा खुदा देता है। इसलिए इस आने वाले बबरकत रमजान में इंशाअल्लाह ताला हस्बे रूटीन उसी तरीके से जिस तरह बुध वाले दिन कलश सईदा आस्थाने पे, हफ्ते वाले दिन कलश सईदा आस्थाने पे और इतवार वाले दिन दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ पे और जुमेरात को दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ से इंशाअल्लाह बाद नमाज असर से लेकर सहरी तक यहाँ ही मौजूद होंगे। अगर कोई शख्स आपको कहे कि सरकार कहीं चले गए हैं, लफ्जों पे यकीन नहीं करना। ये अपनी बात मैं बता रहा हूँ कि जिसने भी आना हो, अगर मेरे रब ने चाहा तो मैं इंशाअल्लाह ताला हफ्ते के 2 दिन यहाँ और 2 दिन कलश सईदा बैठूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ईद के फौरन बाद हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दिलों के अंदर वो बसने वाली शख्सियत जिसने कुरान अर्ज में ये साबित कर दिया कि सारा कुछ मेडिकल की अद्वियात के अंदर नहीं होता, बल्कि अल्लाह की वली की फूक के अंदर बहुत बड़ी रब ने ताकत अता फरमाई है। वो सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने एक ही दिन में 50,000 बंदे को फूक मारी, मेरे रब ने सबको शफा अता फरमाई। वो सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मसंजफ अली सरकार का 14वां सालाना उर्स मुबारक इंशाअल्लाह ताला ईद के फौरन बाद जून की 22, 23 और 24 बारोज जुमा, हफ्ता और इतवार को खुसूसी दम और खुसूसी दुआ होगी। और आप जरूर अकीदतमंदों को, ये मेरा हुक्म है, कुरान अर्ज में पूरी दुनिया में बसने वाले लोगों को, अब सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी चाहतों से, अपनी मोहब्बतों से आए हैं, फिर कितना फैज पाके आप जाते हैं। तो जब बंदाए खुदा के बुलाने पर आते हैं तो फिर रब कितना करम और मेहरबानी फरमाता है। इसलिए उस दिन जो आएगा वो खाली वापस लौट के नहीं जाएगा। मुझे मालूम है कश्मीर से लेकर कराची तक और कराची से लेकर खैबर तक और पूरी दुनिया से लोग दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ हो या कलश सईदा आस्थाना हो, वहां उनकी हाजिरी होती रहती है। कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं। ये बात में उठाए जाते हैं, कदम उठते नहीं। बाद लोगों का ख्याल होता है, तसव्वुर होता है और कहानी की दुनिया के अंदर वो मौजूद होते हैं। याद रखो, कहानी के दौर को छोड़ दो, ये बच्चों को सुलाने वाली कहानी छोड़ो, आंखें खोल के देखो, मुस्तफा करीम के कुरान पाक को पढ़कर देखो कि अल्लाह ने इसके अंदर कितनी ताकत और कितनी शफा रखी हुई है।